जय गुरुदेव। शक्तिपात के प्रकार और फल। श्री शंभू से परंपरागत शैवी शक्ति का यह शक्तिपात उत्कृष्ट तीव्र, मध्य तीव्र, मंद तीव्र, निकृष्ट तीव्र अथवा मृदु, मध्य तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम कई प्रकार का है, जिसका फल देश काल पात्र अनुसार विलंब से, क्रम से और तत्काल, इष्ट अनिष्ट और निकृष्ट रूप से गुरु शिष्य की योग्यता अनुसार इच्छा ना होने पर भी स्वयं हो जाता है। गुरु के द्वारा तीव्र शक्तिपात होने से बिना प्रयत्न के अकस्मात ही शिष्य में जो लक्षण प्रकाशित होते हैं, उसमें प्रथम लक्षण यह है कि साधक की श्री महेश्वर में दृढ़ भक्ति हो जाती है। दूसरा, उसको प्रत्यक्ष विश्वास योग्य स्तवर मंत्र की सिद्धि होती है। तीसरे लक्षण में सब प्राणियों को अपने अनुकूल वश में करने की क्षमता आती है। चौथा, उसके प्रारब्ध कर्म की निष्पत्ति हो जाती है, वह बिना भोगे भी छूट जाता है। तथापि साधक दैव योग से सुख दुख का भोग जो कुछ भी आ जाए, उसका कोई विशेष प्रतिकार या प्रयत्न न करके प्रसन्न चित्त से आनंद पूर्वक भोग के शेष कर लेने में ही प्रसन्न रहता है। और पांचवां लक्षण, साधक को कविता रचने की योग्यता तथा सब शास्त्रों का ज्ञान जानने की शक्ति स्वयं हो जाती है। जिस शक्ति के प्रभाव से साधक दिव्य ज्ञान का अनुभव करके मोक्ष लाभ करते हैं, उस शक्तिपात के वास्तविक विज्ञान के स्वरूप को तो श्री महेश्वर ही जानते हैं, और जिस पर वह कृपा करें वे भी कुछ जान सकते हैं। परंतु वर्तमान काल में यह परम दुर्लभ रुद्र शक्ति का संपूर्ण प्रकाश क्वचित कहीं किसी में होगा या नहीं, यह तो ईश्वर ही जाने। फिर भी श्रीमन नारायण तीर्थ देव गुरु की परम कृपा से इस विषय में अनुशीलन करके जो कुछ सामान्य जाना गया है, उसके फलस्वरूप ही यह ग्रंथ है। मनुष्यों को पूर्व जन्म के सुकृत से इस जन्म में जब किसी समय तत्व ज्ञान लाभ करने का अधिकार प्राप्त होता है, तब शैवी शक्ति ग्रहण की योग्यता आती है। उसके पश्चात आत्मा को परम शांति प्रदायिनी मुक्ति रूप फल देने वाली शैवी शक्ति का गुरु द्वारा संबंध होता है, और उसका संबंध होने से किसी किसी को तो तत्काल ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और किसी को अज्ञान की निवृत्ति होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात किसी को तो शक्तिपात होते ही पूर्ण ज्ञान हो जाता है, और किसी को ज्ञान का होना आरंभ होता है। जब योग, ज्ञान, ध्यान, जप, तप आदि साधन करते रहने से साधक में इस मंगलमयी शक्ति का आविर्भाव होता है, तब रुद्र शक्ति समाविष्ट वह जिज्ञासु श्री शिवजी की इच्छा से भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए दीक्षार्थ गुरु के पास प्रेरित होता है, क्योंकि भुक्ति और मुक्ति देने वाले और शक्ति को सुचारू रूप ठीक क्रम से चलाने वाले गुरु ही हैं। इसलिए भक्ति से गुरु को प्रसन्न करके उनसे शांकरी दीक्षा लेकर साधक उसी क्षण समाधि द्वारा सब कर्म बंधन का नाश करके मोक्ष लाभ करता है और जीवन मुक्त हो जाता है, अथवा भोगों का उपभोग करके देहपात होने पर
शिव पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त शास्त्र कथित क्रम से शक्तिपात के कई प्रकार के भेद हैं, जिनको ठीक प्रयोग शक्तिमान गुरु की योग्यता पर निर्भर करता है। क्योंकि जिस परम शक्ति से तत्काल दिव्य ज्ञान और मोक्ष होता है, वह दिव्य शक्ति कोई सामान्य वस्तु नहीं है। जैसे उसके उचित प्रयोग से महान कल्याण होता है, वैसे ही इसके अनुचित व्यवहार से महा अनिष्ट भी होता है। इसलिए गुरु परंपरा क्रम से सिद्ध शक्ति का उचित प्रयोग नहीं होने पर वह शक्ति गुरु तथा शिष्य दोनों का अमंगल करती है। इसलिए जो गुरु शक्तिपात के भेद को यथाविधि नहीं जानते अथवा जो अनुग्रह करके निग्रह करने में अक्षम हैं और जो शक्तिपात के वास्तविक विज्ञान से तथा उसके तीव्रतम उत्कृष्ट निकृष्ट भेद से अनभिज्ञ हैं और जो अपने गुरु परंपराक्रम का व्यतिक्रम करके रूपांतर करके हरेक शिष्य को मन माने क्रम से निकृष्ट प्रकार का शक्तिपात करते हैं, उनके द्वारा दीक्षित शिष्यों को इष्ट की अपेक्षा अनिष्ट होने की ही अधिक संभावना है। क्योंकि जो गुरु स्वयं शैवी शक्ति को सामान्य समझकर शास्त्र विधि अनुसार नहीं वर्तते, तो उनसे शक्ति प्राप्त करने वाले साधकों को ऐसे गुरु के ज्ञान से कैसे फल मिल सकता है। योग साधन गुप्त रखना चाहिए। एकांत मन से दृढ़ता पूर्वक तपस्या भगवत भजन करते रहने से साधकों को दिव्य दर्शन तो होते ही हैं, किंतु साथ ही ईश्वर के अनुग्रह से अलौकिक शक्ति भी प्राप्त होती है। और दिव्य दर्शन का होना ही सामर्थ्य प्राप्ति का लक्षण है। यदि ऐसा ना होता तो गुरु कृपा और ईश्वर की महानता ही क्या है। जिस तपस्या का कोई फल ना हो उसको कौन करेगा। परंतु यह बात नहीं है, ईश्वर बड़े कृपालु हैं। साधकों के साधन का फल वृथा नहीं जाता। साधक चाहे या ना चाहे, तथापि मंगलमय महेश्वर अवश्य और शीघ्र ही साधक की तपस्या अनुसार फल देते हैं। अतः यह कोई नई अथवा आश्चर्यचकित एवं विस्मित होने की बात नहीं है। तपस्या और योग साधना से तो स्वाभाविक ही साधकों को ईश्वर की दिव्य शक्ति के गुण का प्रकाश होता ही है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। सामर्थ्य वाले गुरुओं से दीक्षित होने पर उनकी कृपा से योग के आरंभ काल में ही नाना प्रकार के दिव्य आंतरिक अनुभव होते हैं और उनसे मानसिक शक्ति उत्पन्न होती है। परंतु विस्मयवशात अथवा कौतूहलवश बहुत से साधक उन अनुभवों को अपने से भिन्न प्रकृति वालों को बता देते हैं। यहाँ तक कि अपना महत्व दिखाने के लिए नाम देकर समाचार पत्रों में भी छपवाकर प्रकाशित कर देते हैं। फलस्वरूप उनका विज्ञान नष्ट हो जाता है और आगे जाने से उनका मन रुक जाता है। फिर वैसे अनुभव भी नहीं होते। इसलिए तपस्या एवं योग साधना करने वालों को योग में प्रवृत्त होने से जो जो दिव्य अनुभव होते हैं अथवा ईश्वर के अनुग्रह से बहुत से संसारिक कार्य अपने मन के अनुकूल अपने आप हो जाते हैं, उनसे विस्मित ना होकर चंचलता त्याग करके शांत चित्त से उन्हें हृदय में धारण करना चाहिए और प्रयत्न करके गुप्त रखना चाहिए। योग साधना करके योग से ही मोक्ष की प्राप्ति और अखंडित मंत्र सिद्धि होती है।
क्योंकि एकमात्र योग ही भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करता है। इसलिए योग का फल भोग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग साधन को गुप्त रखना चाहिए। एकांत मन से योग साधन करते रहने से योग से ही निश्चय मोक्ष होता है, परंतु इसको अपरिपक्व अवस्था में प्रकाश करने से विनाश हो जाता है। योग साधना से जो शक्ति विभूति आती है, उसका चमत्कार प्रलोभन में आकर लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। जब योग से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है, तो फिर भोग मिले बिना कैसे रह सकता है। अतः प्रकाश करने से मोक्ष की हानि होती है और फिर भोग ही रह जाता है। इसलिए जब तक समाधि से दिव्य आत्मज्ञान की सिद्धि ना हो, तब तक प्राण अंत होने पर भी प्रकाश नहीं करना चाहिए। दुर्बुद्धि से भोग प्राप्ति की इच्छा करके लोगों को दिखाने से या सिखाने से साधक की साधना का विनाश होता है। इसलिए यदि साधक अपना मंगल चाहे, तो जब तक अपने अभीष्ट की सिद्धि ना हो, ज्ञान परिपक्व ना हो और गुरु प्रसन्न होकर आज्ञा ना देवें, तब तक योग साधन ना किसी को दिखाना और ना ही सिखाना चाहिए। परंतु जो लोग गुरु से योग दीक्षा लेकर गुरु की आज्ञा बिना पूर्णत्व प्राप्त न करके दूसरों को शक्ति संचार करके गुरु होने जाते हैं, वे विषधर सर्प के साथ खेलने का फल पाते हैं, क्योंकि यह शैवी शक्ति परंपरागत नियम की रक्षा न करके स्वेच्छा से वर्तने वाले प्रदाता और ग्रहीता उभय का अनर्थ साधन करती है। जय गुरुदेव।